हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाउट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1, 2, 3। तो ये जो डाउट है बच्चों का, इसको मैंने नोट डाउन किया था जब मैं प्रीवियसली आया था लाइव। तो वो डाउट आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला जो सबसे नंबर 1 जो डाउट है वो है सबका नंबर लाइन का। बहुत बच्चों का इस क्वेश्चन में डाउट है कि कैसे हम एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी दे दिया है। जब मैं कॉपी पे पढ़ा रहा था तभी इसका मैंने सोल्यूशन बताया था कैसे आपको करना है। मैं वहाँ पे हेडिंग में दिया था बेस्ट मेथड टू सॉल्व ए रैशनल नंबर टू रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आई थिंक वो मेथड कोई देखा नहीं है, या फिर कोई देखा भी है तो कोई समझा नहीं है ठीक से। तो यहाँ मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ कि कैसे हम उस मेथड को फॉलो करेंगे। मैं आपको एक ही बेस्ट मेथड बताऊंगा, उसी को आप फॉलो करो। हर तरह का रैशनल नंबर, या फिर नेगेटिव हो या पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, हर तरह का रैशनल नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन में। और एक जो मेथड है वो भी आप उसको भी फॉलो करके आप कर सकते हो, बट वो लिमिटेड रैशनल नंबर पे अप्लाई होगा। मतलब कोई रैशनल नंबर पे होगा, कोई किसी पे नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको एक ही मेथड बताऊं जो कि हर रैशनल नंबर पे अप्लाई होगा। ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इम्प्रॉपर हो प्रॉपर हो, कोई भी रैशनल नंबर पे वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखो, क्योंकि एक बार समझाया हूँ आप समझे नहीं हो। तो स्टार्टिंग से देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि कैसे हम उसको करते हैं। तो पहले आपको ये पता करना है कि जो आपके सामने कोई भी रैशनल नंबर गिवन हो, पहले तो आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से भी जान सकते हो कि वो किस दो रैशनल नंबर के अंदर लाई करता है। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो पहले आपको ये देखना है कि वो जो रैशनल नंबर हम जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जैसे यहाँ मान लो हम किसको रिप्रेजेंट यहाँ पर करने वाले हैं, 5 होल 1/3 को। पहले हम 5 होल 1/3 करेंगे, उसके बाद नेगेटिव वाला करेंगे -29/4। तो हमें पता करना है कि 5 होल 1/3 जो रैशनल नंबर है, इसको अगर मैं मिक्स्ड तो ऑलरेडी है, इसको अगर मैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/3। ठीक है, इसको अगर मैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 16/3। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अब हमें पता करना है कि जो 16/3 है या फिर जो 5 होल 1/3 है, ये कौन से दो नंबर या फिर कौन से दो इंटीजर के बीच में ये लाई करते हैं। आपको ये पता करना है कि 5 होल 1/3 कौन से दो इंटीजर्स, ध्यान से सुनो, 5 होल 1/3 कौन से दो इंटीजर्स के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें पहले वो पता करना है। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 होल 1/3, इसका मतलब पहला तो जो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, देख लो। ठीक है, नंबर लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो पहले ही तो आपको पता चल गया, एक नंबर आपको पता चल ही गया। यहाँ पर देखो 5 होल 1/3 है। ठीक है, तो 5 होल 1/3 यहाँ पर गिवन, इसका मतलब 5 होल नंबर है, 1/3 लिखे, इसका मतलब ये जो 5 होल 1/3 है वो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। देखो बच्चों, हम -29/4 को बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 होल 1/3 को। तो 5 होल 1/3 जो है, तो हमें पता चल गया 5 होल 1/3 किसके अंदर लाई करता है, 5 और 6 के अंदर। तो यहाँ मैं मुझे बताओ नंबर लाइन में 5 और 6 कहाँ पर आएगा, ये है आपका 0। ठीक है, 5 और 6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस तरफ आप ले लो। इधर से पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये है हमारा पॉजिटिव नंबर, इस तरफ होता है हमारा नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको छोड़ दो। पॉजिटिव नंबर जो है इस तरफ, 0 के जो राइट साइड है पॉजिटिव नंबर, उसको आप ध्यान से देखो। तो जैसे हमें पता चल गया 5 होल 1/3 किसके अंदर लाई करता है, 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। क्योंकि देखो 5 होल 1/3 मतलब 5 से बड़ा है, 5 होल 1/3, इसका मतलब जब एक यहाँ ये इस तरफ लेफ्ट साइड में क्या होगा, 5 होगा, तो राइट साइड में नंबर क्या होगा, 6 ही होगा। इसका मतलब 5 होल 1/3 5 और 6 के बीच में लाई करते हैं, उससे और कहीं लाई नहीं करेगा। अगर सपोज आपको क्वेश्चन सिर्फ 16/3 गिवन होता, ध्यान से सुनो, अगर आपको क्वेश्चन 16/3 गिवन होता तो आप उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कौन से नंबर के बीच में वो लाई करता है। तो ये भी एक मेथड जानने के लिए कि किस नंबर पे वो लाई करता है, किस दो नंबर के अंदर लाई करेंगे। अगर एक 5 है तो दूसरा कितना होगा, हमें दो नंबर फाइंड करना है ना, दो इंटीजर फाइंड करना है। तो अगर एक 5 है तो दूसरा उसके बाद वाला क्या होगा, 6 ही होगा, 5 और 6 होगा। क्योंकि 4 और 5 के बीच में तो लाई नहीं करेगा, क्योंकि देखो 5 होल 1/3 मतलब क्या, ये 5 से अधिक है। ध्यान से समझो, 5 होल 1/3 5 से अधिक है, इसका मतलब क्या, वो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर जो नंबर लाइन में ड्रॉ करूँगा, इसको मैं यहाँ पर रब कर लेता हूँ ताकि आप समझ चुके हो कि 5 और 6 के बीच में लाई, हमें नेगेटिव नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है।
हम नेगेटिव नंबर यहाँ पर नहीं लेंगे। हमें पता चल चुका है कि 5 होल 1/3 लाई इन बिटवीन द टू इंटीजर दैट इज 5 एंड 6। ठीक है, तो ये 5 और 6 के बीच में लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसको। देखो, तो हम पहले यहाँ पर नंबर लाइन देखो ड्रॉ यहाँ पर कर लिया, ये हो गया नंबर लाइन आपका। तो हमें पता है 5 और 6 के बीच में, तो ये हो गया आपका 5 और ये है 6, यहाँ पर 6 कर लो। अब यहाँ पर सवाल आता है, हमको पता है 5 और 6 के बीच में लाई करता है, कौन लाई करता है? 5 होल 1/3। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनो, 5 होल 1/3। अब ये जो 5 होल 1/3 जो है वो कहाँ पर आएगा? 5 और 6 के बीच में लाई करता है तो हमको तो पता है, बट एग्जैक्टली उसका लोकेशन कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर ये ट्रिक याद रखो। यहाँ पर हमें जो मिक्स्ड जो किए थे, ये मिक्स्ड जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मिक्स्ड में ही था 5 होल 1/3, हम उसको किए नहीं है, हम उसको किस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट किए थे। तो हमारा जो फ्रैक्शन है यहाँ पर देखो, जो फ्रैक्शन क्या निकला हमारा, ये नीचे यहाँ पर नीचे मैं कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन क्या है हमारा, 16/3 था। अच्छा, तो 16/3 है, मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पर बताना चाहता हूँ। 16/3 है ना, तो यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है बच्चों, इसको आप इसको कैंसिल कर दो, इसके एक डिक्रीज कर दो। कितना डिक्रीज करना है यहाँ पर मैं देता हूँ, डिक्रीज 1। कितना डिक्रीज करना है? डिक्रीज 1, एक आपको डिक्रीज करना है। तो 16/3 जो नंबर है, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर जो भी नंबर गिवन हो, ठीक है, उसको एक डिक्रीज करना है। चिंता मत करो, आपका बुक का क्वेश्चन में समझाऊंगा और 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी यहाँ पर करने वाला हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ताकि आप कोई भी बुक पकड़ो, RD शर्मा, RS अग्रवाल, आपका कोई भी डाउट ना रहे। यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो इसको मैं एक डिक्रीज करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में 2 लाइन रहेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा लाइन नहीं, पॉइंट बोलो इसको, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। समझ में आ गया? 5 और 6 के बीच में कितने पॉइंट्स होंगे? 2 पॉइंट्स, पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, हमें 16/3 को रिप्रेजेंट करना है या फिर 5 होल 1/3, एक ही बात है, 5 होल 1/3 या फिर 16/3। ठीक है, तो उसको हमको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, जो 16/3 जो आपका है, आपको तो पॉइंट्स पता चल गया, पॉइंट एक यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा। अब ये जो पॉइंट है, जो पहला पॉइंट जो यहाँ पर देख रहे हो, इसका वैल्यू कितना है? तो आप ऐसे याद रखो, देखो यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है, ये जो 5 जो लिखा हुआ है बच्चों, हमेशा एक काम करो, 5 जो है, 5 को हम किस फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हमेशा याद रखो, आप डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है। आप हमेशा एक काम करो, डिनोमिनेटर आपको 3 लेना है। देखो जैसे यहाँ पर 5 है, तो इसका 5 का जो फ्रैक्शन 5 को रिप्रेजेंट करेगा, वो फ्रैक्शन का, ध्यान से सुनो, जो फ्रैक्शन 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमें पता चल चुका, कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, मैं इसको आपको समझा रहा था, इसको मैं रब कर लेता हूँ। ये जो नीचे आपको यहाँ पर समझा रहा था, आपको यहाँ पॉइंट देने के लिए ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने आपको अभी सिखाया। लिख दो, फिर यहाँ पे एक डिक्रीज कर दो। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि हम एग्जैक्ट जो पॉइंट्स गिवन है, उसका फ्रैक्शन हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है, उसका फ्रैक्शन को हम देखेंगे ध्यान से। तो अब देखो, आप यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा। तो 5 जो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका हमें डिनोमिनेटर मिल चुका 3। वैसी तरह ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है 5 के बाद वाला, ये वाला जो पॉइंट है, इसका भी आपको मिल चुका। ये जो पॉइंट है, इसका जो ये पॉइंट भी जो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उसका भी ये जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो दिख रहा है, इसका भी ये जो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो ये पॉइंट का जो फ्रैक्शन होगा, इसका भी डिनोमिनेटर 3 होगा। और ये 6 आपको जो दिख रहा है ना, इसका भी डिनोमिनेटर क्या होगा, 6 एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका डिनोमिनेटर भी 3 होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जितने सारे पॉइंट्स है, सबका डिनोमिनेटर तुम्हें 3 लेना है। 3 हो गया। अच्छा अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ सबका डिनोमिनेटर आपने 3 ले लिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमने जो 3 लिया है, तो अब मुझे बताओ ऊपर हम कौन सा डिनोमिनेटर ले। यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम कौन सा डिनोमिनेटर बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर। यहाँ हम जो पहला फ्रैक्शन देखो, 5 का जो फ्रैक्शन है, तो उसका डिनोमिनेटर हमें पता चल चुका 3 है। तो न्यूमरेटर क्या होगा मुझे बताओ। हम यहाँ पर न्यूमरेटर कौन सा नंबर ले कि जैसे हम कैंसिल आउट करने से वो 5 हो जाएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ आपको न्यूमरेटर क्या लेना है बताओ, जिससे वहाँ पर 5 हो जाए। तो यहाँ हम लेंगे बच्चों 15 लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे 15। अब 15/3 को आप सॉल्व करो ना, कितना आंसर निकलेगा, नहीं निकलेगा 5 नहीं निकलेगा। देखो साइड में यहाँ पर 15/3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना निकलेगा 5 निकलेगा। यहाँ सबको समझ में आ गया 15/3। जो नंबर आपको गिवन होगा उसी का फ्रैक्शन लिखो। जैसे 5 एक नंबर था, गिवन नंबर था, ये नोन नंबर है। और कौन सा नोन नंबर है जिसको हम जानते हैं 6 है, ठीक है।
तो आप इन दोनों का ही सिर्फ आप फ्रैक्शन इसका निकाल दो, बाकी का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया सबको, 15/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा यहाँ पर बताओ अब क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर नीचे 3 है, तो ऊपर में कौन सा नंबर लिखूँ कि वो 6 को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ मैं 18 लिख दूंगा। ठीक है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18/3 लिख सकता हूँ। आप इसको कैंसिल आउट करोगे, कैंसिल आउट जब करोगे इसको बच्चों, देखो यहाँ पर मैं कैंसिल आउट करता हूँ, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। समझ में आ गया। आपको एक ही नंबर, आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं, आप एक ही निकालो, पहला का निकाल लो और उसके बाद वाला जो हो एक एक करके बढ़ा के आप वहाँ पर रख लो। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आप अगर कोई दोनों नहीं निकालना चाहता या फिर एक निकालने से भी हो जाएगा, लेकिन एक तो आपको निकालना ही पड़ेगा। 5 का एक आपको नोन नंबर कितना पता है, 5 पता है और 6 पता है। जिसका आप जो दो नंबर आप लिखे हो ना बच्चों, 5 और 1/3 के बीच में कौन से दो इंटीजर के बीच में आते हैं 5 और 1/3, 5 और 6 के बीच में। ठीक है, तो 5, 6 जो नंबर आपको नोन नंबर है, तो 5 और 6 को आपको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। 15/3 में लिख दिया यहाँ पर। एक बार जब 15/3 लिख दिया ना, तो उसके बाद वाला नंबर क्या हो, एक एक इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16/3, ये क्या हो जाएगा 17/3, और ये क्या हो जाएगा 18/3, ऑटोमेटिक 18/3 आ जाएगा। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सोचना कहाँ पर है, स्टार्टिंग में सोचना है। आप स्टार्टिंग में सोच सकते हो या फिर लास्ट में सोच सकते हो, बट किसका सोचना है, जो गिवन नंबर होगा। जैसे यहाँ पर गिवन क्या था, 5 गिवन था और यहाँ पर 6 गिवन था। आप इन दोनों में से कोई एक को पकड़ लो। अगर सपोज आपने 16 को यहाँ पर इसका फ्रैक्शन निकाल दिया 18/3, तो एक एक यहाँ पर क्या करना है आपको, एक एक करके इस तरफ, ये 18/3 हो गया, तो यहाँ पे इसको डिक्रीज कर देना है, 17/3, 16/3 या 15/3। अगर आपने डिसाइड किया नहीं मुझे 5 का निकालना है, तो 5 का फ्रैक्शन क्या निकलेगा, 15/3 निकला, तो एक एक राइट साइड से एक एक क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, तो बहुत आसानी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों, इससे बेस्ट मेथड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन यहाँ पर ये जो मेथड है बच्चों, ये एक लिमिटेड मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर 16/3 गिवन था, तो आपने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर यहीं पर अगर इम्प्रॉपर की जगह और कोई फ्रैक्शन होता, प्रॉपर फ्रैक्शन होता, तो आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, मैं एक फ्रैक्शन आपको देता हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन देता हूँ, आप उसको मिक्स नहीं कर पाओगे। और जब मिक्स नहीं कर पाओगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर दो इंटीजर के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर ये मेथड फेल हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोला था बेस्ट मेथड मैं आपको बताऊँगा। ये मेथड भी आपको पता चल गया कि अगर कोई ऐसा एक नंबर गिवन हो, तो इसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये मेथड फॉलो करना है। तो ये जो मेथड है बच्चों, आपको इम्प्रॉपर मेथड में, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर पे ही ये काम करेगा और कहीं काम नहीं करेगा। अगर व्हाट हैपेंस, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया क्वेश्चन में, तो क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको मेथड एक बताऊंगा, उसको आप ध्यान से देखो। ये इम्प्रॉपर मेथड है, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर हुआ तो इसको कर सकते हो आप। इसको यहाँ पर मेथड नंबर 1 ले लो, ये है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 आपको ये है, आपको ऐसे करना है। अच्छा, मेथड नंबर 1 से ही हम दूसरा वाला कर लेते हैं, -29/4, क्योंकि -29/4 क्या है, इम्प्रॉपर है, तो इसको हम कर लेते हैं मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 2 बोलूँगा ना, वो आई थिंक बेस्ट मेथड है। वो मेथड नंबर 2 मैंने खुद से निकाला हूँ, ताकि बच्चों को कुछ भी मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन हो या फिर इम्प्रॉपर रैशनल नंबर हो, सब में वो काम करेगा। बट ये मेथड नंबर 1 से हम दूसरा वाला करेंगे, मेथड नंबर 2 इसके बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर देखो दूसरा हमारा क्या था, -29/4। जैसे कि यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप जैसे मैंने आपको सिखाया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मेथड नंबर 1 फॉलो करो। और जो मेथड नंबर 2 बताऊंगा वो दोनों में काम करेगा, इम्प्रॉपर में प्रॉपर में। तो आप बोलोगे सर हमको सेकंड वाला ही बता दो, क्योंकि बच्चों देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपका है ना वो इम्प्रॉपर ही है। ठीक है, तो इसलिए मेथड नंबर 1 भी जानना जरूरी है आपको जल्दी करने के लिए। देखो -29/4 है ना, तो पहले इसको क्या करना है, जो माइनस है ना उसको नीचे कर लो पहले। बहुत बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं माइनस में कैसे करें, कोई बात नहीं, आप माइनस के नीचे रख लो पहले, आपको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है ना। तो जो माइनस जो लगा हुआ है 29 के पास, उसको नीचे ला कर रख दो, साइड में रख दो। माइनस नीचे साइड में आ गया, तो अब नंबर क्या हुआ 29/4। अब 29/4 को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो। तो 29/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 डिवाइड हो रहा है 29 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया आपका 7, 7 4 28 हो गया। इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना आंसर निकला, 7 होल 1/4, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर, और यहाँ पर जो डिवाइजर है जो हो जाता है आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर। तो जो ये सब बच्चे, ये सब आपको पता होगा, 7 होल 1/4। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा क्या निकला, माइनस होगा। अब माइनस को हम उसको उठा के यहाँ पर रख लेंगे, तो -7 होल 1/4। तो अब हमें पता चला -7 होल 1/4 कौन से दो फ्रैक्शन के अंदर लाई करेंगे, मुझे आप बताओ। मतलब कौन से दो फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, कौन से दो इंटीजर के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, अब हमें ये सोचना है कि
7 होल 1/4 कौन से दो इंटीजर्स के अंदर लाई करेंगे। मैं यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कैसे हम करेंगे। -7 होल 1/4 कौन से दो इंटीजर्स के अंदर लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे हमें पता चलता है कि हमें मिक्स में कन्वर्ट कर लिया है, तो -7 होल 1/4 मैन -7 से क्या है वो बड़ा है, ध्यान से देखो, -7 होल 1/4। तो हमें मुझे बताओ कि -7 से वो बड़ा है, -7 होल 1/4। तो -7 होल 1/4 कौन से दो इंटीजर्स के अंदर लाई करेंगे मुझे बताओ। क्यों, देखो -7 होल 1/4 मतलब क्या, वो बड़ा है। नेगेटिव नंबर जब बड़ा होता है तो क्या होता है, वो छोटा होता है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि -7 होल 1/4 -7 और -8 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो -7 होल 1/4 ऐसे कर करके वो -8 की तरफ जा रहा है ना बच्चों, ध्यान समझो। -7 होल 1/4 वो बढ़ रहा है, वो बढ़ के कहाँ पर जा रहा है, मतलब नंबर्स बढ़ रहे हैं बट वैल्यू कम हो रहा है। -7 उसके बाद -7 होल 1/4 वो आस्ते आस्ते किसके तरफ जा रहा है, -8 की तरफ जा रहा है, वो -6 की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है, -8 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब -7 होल 1/4 -7 और -8 के बीच में होगा। तो हम नंबर लाइन में कहाँ पर -7 -8 होता है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 0 होता है, लेफ्ट साइड में जो होता है नेगेटिव नंबर होते हैं, तो ये लेफ्ट साइड का, ये 0 का लेफ्ट साइड है नेगेटिव नंबर। तो हम -7 यहाँ पकड़ लो आप, यहाँ पर -7 यहाँ पर होगा। अच्छा, -8 कहाँ पर होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ -8। तो अब हमें पता चला -7 और -8 के बीच में लाई करता है -7 होल 1/4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था ट्रिक, क्या था ना, ये जो मिक्स्ड है ना, पहले इसको, ये तो ऑलरेडी है, ये हमको पता है, मिक्स तो हमने किया है ताकि हमें पता चल सके वो किसके बीच की कौन से दो इंटीजर में लाई करते हैं। तो हमें नंबर क्या पता है, -7 होल 1/4 का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आया था, -29/4। अब यहाँ पर ध्यान रखो, -29/4 अब ध्यान में रखो, -29/4 को हमें यहाँ पर अब खोजना है कि -7 और -8 के बीच में कहाँ पर वो लाई करते हैं, ठीक है। तो मुझे आप बताओ, जैसे मैं आपको सिखाया था, तो यहाँ पर 4 है, डिनोमिनेटर कितना है 4 है, तो एक डिक्रीज कर दो तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक डिक्रीज करना है तो कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब -7 और -8 के बीच में कितने लाइन होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे, एक, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा। समझ में आ गया, पॉइंट्स आपने दे दिया। अच्छा, जैसे मैंने आप कहा था कि ये नोन है -7/8, तो अब कोई भी पकड़ लो, -8 पकड़ो या -7 पकड़ो, मैं यहाँ पर -7 को पकड़ता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर -7 का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको सिखाया था, डिनोमिनेटर क्या होगा 3 नहीं होगा, जो एक्चुअल जो फ्रैक्शन है, जो रैशनल नंबर उसको आप पकड़ना है। तो डिनोमिनेटर कितना इधर 4 है, तो हमें यहाँ पर -7 को हम क्या लिख सकते हैं, एज ए डिनोमिनेटर 4। तो -7 को जो फ्रैक्शन से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है, तो उसका न्यूमिनेटर क्या होगा कि वो -7 हो जाएगा। मुझे बताओ, इसको हम डिनोमिनेटर क्या यहाँ पर रखे, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको यहाँ पर न्यूमिनेटर क्या रखना है आपको, डिनोमिनेटर तो मतलब 4 मिल गया, हमें यहाँ पर न्यूमिनेटर में कौन सा नंबर रखना होगा, सो दैट उसको हम सॉल्व करने से वो -7 आ जाएगा। तो यहाँ आपको सोचने की जरूरत है, मैं ऊपर आपको बोला था ना सोचने के लिए, यहाँ पर सोचने की जरूरत है। आप काम करो ना, -7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, -7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आंसर, -28 आ जाएगा। आपको सोचना भी नहीं है, देखो मैं आपको ऐसा मेथड बता रहा हूँ जो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, -7 × 4, तो यहाँ पर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो इसको कैंसिलेट करो -7 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका -28/4। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब यहाँ पर मैं कौन सा नंबर लिखूँ, बताओ मुझे। ये तो -28/4 हो गया, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा बच्चों वो कितना आएगा बताओ मुझे। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा -29/4 आएगा, मतलब कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट का क्या होगा मुझे बताओ, -30/4 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट कितना होगा बताओ मुझे, -31/4, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट -8, देखो ऑटोमेटिक, जिसको उसको आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो कि आप ठीक कर रहे हो कि नहीं। ये हो गया आपका -32/4। अब इसको सॉल्व करो ना बच्चों, -8 ही निकलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व लोस्ट टर्म करो, -8 निकलेगा, ठीक है। तो देखो हमने रिप्रेजेंट कर लिया, तो कहाँ पर कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है -29/4 को, नहीं ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है -29/4 को, या फिर आप बोल सकते हो -7 होल 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक सब बच्चों का डाउट क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चे यहाँ पूछेंगे सर आप सेकंड मेथड बता दीजिए, अगर इन केस प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा तो क्या होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये मेथड तो होगा ही नहीं क्योंकि आप मिक्स तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको कैसे हम करेंगे, कि हम अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो कैसे करेंगे उसको। इम्प्रॉपर में तो हो गया क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स कर ही नहीं सकते,
अब देखो ना, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। एक प्रॉपर फ्रैक्शन लो ना, एक प्रॉपर फ्रैक्शन कितना हम लेते हैं सब कुछ। मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ आप जानना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि आपके बुक में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बच्चों वो इम्प्रॉपर है। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो तो दिस इज़ एनफ। अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तो बताऊंगा। कमेंट करने अगर आप करोगे, जानना चाहते हो